हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी इस कहानी के बारे में। यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तुम दोनों पहले सोच कर फैसला कर लो कि तुम अपने मम्मी पापा की मर्जी के बिना शादी कर सकते हो या नहीं। रौनक ने अपने दोस्त विमल से कहा, तुम सभी लोग जानते हो कि मैं और निर्मला कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को चाहते हैं। फिर भी सामाजिक मर्यादाओं की सीमा में ही रहे हैं हम। मुश्किल तो यह है कि हम दोनों में से किसी का परिवार गैर जाति शादी के लिए तैयार नहीं है। विमल बोला, अब आगे से प्यार करने के पहले हमें एक दूसरे की जाति और धर्म को पूछ लेना चाहिए, वरना आगे चलकर हमारा भी यही हश्र हो सकता है। निर्मला की एक सहेली ने कहा। इस पर वहाँ मौजूद सभी दोस्त हंस पड़े। तुम लोग हंस रहे हो और हम दोनों कितने परेशान हैं, शायद इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। निर्मला बोली, अरे नहीं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और चाहते भी हैं कि तुम दोनों की शादी हो, पर पहले तुम दोनों में इतना साहस हो कि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर सको। तुम अब मैच्योर्ड हो और अपने पैरों पर खड़े भी हो। कुछ दोस्तों ने कहा, मेरे मामू वकील हैं, तुम दोनों बोलो तो मामू को बोलकर तुम्हारी कोर्ट मैरिज की औपचारिकताओं को शुरू करा दिया जाए। गवाही के लिए हम लोग तैयार है। रौनक बोला। सभी लोगों ने कुछ देर आपस में सलाह मशवरा किया। विमल और निर्मला कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गए। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि यह बात दोनों परिवारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोर्ट मैरिज के लिए 30 दिन की नोटिस दी गई। विमल और निर्मला दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतानें भी ही थीं। उनकी जाति अलग थी। दोनों के ही माता पिता उनकी शादी के लिए रिश्ते तलाश रहे थे। उन्हें अपने जाति में अच्छे रिश्ते भी मिल रहे थे, पर विमल और निर्मला दोनों ही किसी न किसी बहाने से शादी को टाल रहे थे। 1 महीने बाद विमल और निर्मला ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ होटल में लंच किया। इसके बाद विमल और निर्मला अपने अपने घर चले गए। उसी दिन शाम को विमल मिठाइयाँ और कुछ उपहार के पैकेट लेकर निर्मला के घर पहुंचा। उसके पापा मम्मी दोनों बाहर लॉन में बैठे थे। निर्मला घर के अंदर थी। वह बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग कैसे हैं। नमस्ते, हम ठीक हैं। और ये सब क्या है, कैसे आना हुआ। निर्मला के पिता महेश दुबे ने पूछा। अंकल आंटी, अब मुझे आप दोनों को मम्मी पापा बोलना होगा। आज कोर्ट में मैंने निर्मला से शादी कर ली है। उसे विदा कराने आया हूँ। मेरे माता पिता इसे बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। चलो भागो यहाँ से, बोलकर दुबे जी गुस्से से आग बबूला होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने मिठाई व गिफ्ट पैकेट्स को जमीन पर फेंक दिया। फिर दुबे जी ने बेटी को चिल्लाकर आवाज दी, निर्मला इधर आओ। निर्मला को इस स्थिति का आभास पहले से ही था। वह चुपचाप आकर दुबे जी के सामने खड़ी हो गई। देखो यह क्या बके जा रहा है। यह बोल रहा है कि तुम दोनों ने शादी कर लिया है। विमल की ओर इशारा करते हुए वे बोले। निर्मला कुछ देर तक सिर झुकाए खामोश खड़ी रही, पर फिर दुबे जी ने गरजते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। पर निर्मला से कुछ बोलते नहीं बना। वह अभी भी खामोश थी। तभी विमल ने आगे बढ़कर कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट उन्हें देते हुए कहा, यह क्या बोलेगी आपसे, आप खुद ही देख लीजिए। हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है यह। दुबे जी ने सर्टिफिकेट पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। यह तो सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी है। दुबे जी ने पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहा, देखा तुमने, तुम्हारे दुलार ने हमारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। मैंने कहा था ना कि इसे कॉलेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं के बाद ही इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। तभी वहाँ पर विमल और निर्मला के कुछ मित्र आ गए और उन्होंने एक साथ बोला, अंकल जी, शादी मुबारक हो। काहे की शादी, मैं नहीं मानता इस शादी को, पर कानून तो मानता है ना। आप कानून को नहीं मानते तो इसमें आपकी गलती है। जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए। इन दोनों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। इन्होंने मर्यादा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। कोर्ट मैरिज ही इनके लिए आखिरी रास्ता था। इस रिश्ते को स्वीकार करने में ही सबकी खुशी है। दुबे जी अपनी पत्नी और बेटी निर्मला को लेकर अंदर चले गए। उन्होंने फ़ोन कर स्थानीय रिश्तेदार
वह दोस्तों को अपने घर बुलाया। विमल अपने दोस्तों के साथ बरामदे में कुर्सी और झूले पर बैठा था। उसके दोस्त रौनक ने भी फोन कर अपने वकील मामू को बुला लिया। आधे घंटे के अंदर 2 कारें आई जिनमें दुबे जी के मित्र और रिश्तेदार थे। कार से उतरकर वे सभी सीधे घर के अंदर चले गए। इसके 10 मिनट बाद एक अन्य कार से वकील मामू सादे लिबास में आए। वे विमल और उसके मित्रों के बीच बैठ गए। घर के अंदर से सभी दुबे जी के गुस्से वाली तेज आवाज आती तो कभी उनके मित्रों व रिश्तेदारों की धीमी धीमी आवाज उन्हें समझाने की। कुछ मिनट इंतजार के बाद वकील ने पूछा कि आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? आपकी तारीफ? दुबे जी ने पूछा। मैंने ही इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवाई है, तो आप जले पर नमक छिड़कने आए हैं? जी नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने आया हूँ। मैं वकील हूँ। मेरे बेटे ने भी घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। बाद में जब उसके ससुर बेटी को साथ नहीं जाने दे रहे थे, तब बेटे ने पुलिस की मदद ली और वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। हम माने या ना माने, ऐसी शादी को कानून की मान्यता है। मुझे भी तो अपनी बहू को स्वीकार करना ही पड़ा था। इसलिए मेरी सलाह है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े। इसी में सबकी भलाई है। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आपकी मर्जी। कुछ देर तक वहाँ मौजूद सब लोग आपस में बातें करते रहे। ज़्यादातर लोग दुबे जी को ही समझा रहे थे कि इस रिश्ते को मान लेना ही सही होगा। तभी वकील ने फिर कहा, ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचिए। आप खुद एक सरकारी नौकर हैं, कानून तो आप भी जानते ही होंगे। दुबे जी को फिर लोगों ने समझाया कि अब इस रिश्ते को कबूल करने में ही उनकी भलाई है, वरना वह अपनी इकलौती संतान से भी हाथ धो बैठेंगे। उनका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वकील मामू तब तक जा चुके थे। उनके जाने के कुछ देर बाद दुबे जी घर से बाहर आए। तब विमल ने उनसे कहा, निर्मला मेरे साथ चल रही है ना? दुबे जी ने कहा, बेशर्म, चल भाग यहाँ से। जाकर अपने पिताजी को बोल बारात लेकर आएं और अपनी बहू को विदा करके ले जाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।